हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ढोंडियाल स्टडी पॉइंट। मैं हूं राजेंद्र ढोंडियाल। बच्चों, आज हम आपको जो है एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। इसके लिए हमको पहले नंबर सिस्टम का बेस पढ़ना पड़ेगा। बच्चों, अगर हमको जो बेस पता होता है तो हमें पूरा चैप्टर समझ में आता है। बेसिक थिंग पता होता है तो बेसिक्स पता होते हैं तो हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। तो आपने बेसिक्स बड़ी अच्छी तरह से करना है। और हाँ, एक ही काम करना, मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपकी समझ में ये आता है। इससे आपको मेरे वीडियोज मिलते रहेंगे। तो ये हमको जो है एक्सरसाइज 1.1 और ये हमारे पास है नंबर सिस्टम। बच्चों, हमें कितने प्रकार के नंबर सिस्टम का मतलब नंबर्स कितने होते हैं, मतलब है ना। तो 9th क्लास से स्टार्ट होते हैं ये सारे डिटेल। वैसे तो 6th 7th में भी हैं, लेकिन थोड़ा सा आप डीपली पढ़ना है इसके बारे में। तो नंबर 1 में होता है आपके पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हुए नंबर 1 में। नंबर 2 हमारे पास होल नंबर हुए। तीसरा आपके पास इंटीजर्स। 4th नंबर पे हमारे पास आता है रेशनल नंबर्स। और 5th नंबर पे आएगा इरेशनल नंबर्स। और 6th नंबर में हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर्स। बच्चों, ये 6 प्रकार के नंबर, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास, ये टाइप्स ऑफ मतलब जो नंबर सिस्टम में हमारे पास नंबर सिस्टम में ये 6 प्रकार के नंबर्स हमको पढ़ने हैं। अब हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि किन्हें कहते हैं और बड़ा अच्छी तरह से बारीकी से इसको क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, नंबर 1 में हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स। ये नंबर 1 में नेचुरल नंबर आया। बच्चों, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है आपका कि काउंटिंग जो नंबर हम करते हैं, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से शुरू होने वाले सारे काउंटिंग नंबर को, जो 1 से शुरू होते हैं बच्चों, तो 1 से शुरू होने वाले सारे काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल लिखूं मैं, अगर बच्चों मैं एग्जाम्पल करता हूं तो ये हो जाएगा 1 एग्जाम्पल 1 2 3 4 कॉमा डॉट। ठीक है बच्चों, मैथ का नियम है कि कॉमा के बाद में 3 डॉट ही लगाने चाहिए। बच्चे 5-6 डॉट ऐसे लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टैंडर्ड रूप ये है कि कॉमा के बाद 3 डॉट ही लगने चाहिए। उसके बाद होता है बच्चों हमारा दूसरा, ये तो नेचुरल नंबर हुआ। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? उसके बाद होता है हमारे पास होल नंबर्स। जो होल नंबर्स होते हैं बच्चों, ये भी सेम होते हैं एक प्रकार से, ये भी काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये भी, लेकिन ये है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इसका मतलब 0 से, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है ना, 0 से शुरू होने वाले हैं। एग्जाम्पल है इसके 0, यही आ जाएंगे, 0 लग जाएगा बस। 1 2 3 4 कॉमा डॉट। बच्चों, आपको ये पता लग गया इसमें क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? द ओनली डिफरेंस इज होल नंबर contain 0 and natural number is not contain 0, या नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर 0। ये दोनों में बच्चों को डिफरेंस रहता है। तो बच्चों, अगर मैं आपको इस तरह से समझा दूं, इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस बता दूं कि ये अगर हमारे पास होल नंबर्स हैं तो इसमें आपके पास देखो ये आ जाएगा 0, ये वाला हिस्सा हो गया 0 का, और ये हो जाएगा आपके पास नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देंगे
जीरो अगर प्लस हो जाएगा, मतलब इसमें अगर जीरो प्लस हो जाएगा, है ना, इसमें अगर ये जीरो प्लस हो जाता है, तो जीरो प्लस हो जाता है, अगर नेचुरल नंबर में जीरो प्लस हो जाता है तो ये पूरा सर्किल किस चीज का, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आपने बड़ा ध्यान रख लेना है कि इसमें जीरो नहीं होता, इसमें जीरो होता है। इस तरह से हम इसको और बारीकी से भी समझ सकते हैं। उसका हिस्सा इतना ही इन दोनों में डिफरेंस बताया। अब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा इंटीजर। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है हमारे पास, हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर में बच्चों यहां पर नेगेटिव होल नंबर एंड या प्लस आप होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं। अगर होल नंबर में नेगेटिव नेचुरल नंबर जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा आपका इंटीजर। एग्जाम्पल समझा देता हूं, देखो नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं, डॉट 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 होगा, फिर बताऊंगा क्यों डॉट शुरू में लिखा, फिर कॉमा -3 -2 -1, और इसमें होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 3 तक लिखो या 4 तक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों आप 3 तक भी लिख सकते हो, 4 तक भी लिख सकते हो। ये आगे वाले क्या हैं, यहां से यहां तक ये है नेगेटिव नेचुरल नंबर, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। और 0 से लेकर के और 1 2 3 4 जो होते हैं, ये क्या चीज है, ये क्या है, ये हमारे पास हो गए होल नंबर, ये होल नंबर हो गए, और ये हो गया हमारे पास नेगेटिव नेचुरल नंबर। अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो इंटीजर बने। अब बच्चों मैंने डॉट 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 दोनों तरफ क्यों लगाया, यहीं क्यों नहीं लगाया, आपको ये नंबर लाइन तो आपको पता है, यहां 0 होता है, यहां पर -1 -2 -3 है ना, -4 -5 -6 ऐसा चलता रहेगा। इधर को हमारे पास 1 2 3 4 5 ये प्लस को चलते रहेंगे। बच्चों प्लस वाले तो इधर को बढ़ते हैं तो डॉट 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 इधर ही लगाना पड़ेगा, और माइनस वाले जो होते हैं वो इधर को बढ़ते हैं तो इधर को ही डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। तो माइनस वालों में लेफ्ट साइड में डॉट 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 लगता है, और प्लस वालों में हमारे पास राइट साइड में लगेगा, क्योंकि ये माइनस, देखो अगर मैंने 3 तक लिखा है माइनस, तो ये -4 तो लिखा नहीं, -5 तो लिखा नहीं, तो इसका मतलब मैंने इधर को छोड़ी, इधर तो प्लस आ जाएंगे, फिर तो डॉट कहाँ लगेगा, तो माइनस में इधर को लगेंगे कि भाई ये हमने नहीं लिखे हुए हैं, तो -4 -5 ऐसा करके ना, तो इनकी जगह डॉट 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 कि भाई ये आगे से ये डिजिट होंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास बच्चों हम लोगों ने इंटीजर समझाया। मेरे बच्चों इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं, इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कई बार देखना, वीडियोस को कई बार देखना, बड़ी अच्छी तरह समझना। अगर आपके समझ में बेटा कोई पॉइंट नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, और प्लीज मेरे लाइक कर देना ताकि आपको हर वीडियो मिलते रहेंगे हर एक्सरसाइज का। अगर बेटो आपको मैंने अपनी तरफ से तो सबसे बेस्ट आंसर आपको लिया है ना, आपने जो है पिछले कैरियर में जितना भी मैंने समझा है आपको बेस्ट से बेस्ट, ताकि आपको भटकना ना पड़े, कहीं और देखना ना पड़े। ठीक है, आपका समय बचेगा। तो यही सोच करके मैंने ये मतलब जो है इस मकसद से ये बनाया है। तो बच्चों इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव का मतलब प्लस वाले होंगे डिजिट, इसका मतलब हमारे इंटीजर में हमारे पास यहाँ पर प्लस वाले हो जाएंगे, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे इसमें प्लस प्लस वाले होंगे, और नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव होंगे, -5 -4 -3 -2 -1 ये नेगेटिव बातें इसमें होंगी।
तो बच्चों ये हमारे पास इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों प्रकार के होते हैं, जीरो में माइनस नहीं लगता, इसलिए बड़ा आपको ध्यान रख लेना है कि ये चीजें निश्चित तरह से तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, चौथे वाले होता है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स बच्चों, रैशनल नंबर का मतलब होता है कि द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसका मतलब वे नंबर, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन, इसका मतलब जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे नंबरों को रैशनल नंबर बोलते हैं। P बटे Q मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ये हो जाएंगे आपको जीरो, जीरो को भी बट्टे में 1 लगा सकते हैं, 1 2 3 इसको लिख सकते हैं। 2.5 टाइप का पॉइंट में होंगे तो उनको भी हम देखो 2.5 का मतलब हो गया 25 बटे 100, P बटे Q लिख रहे हैं, काट भी सकते हैं इसको, कॉमा 3.5 बार, बार का मतलब 5 6 बार, ये बार का मतलब रिपीट 3.56 56 ऐसा होगा, ये इसका मतलब रिपीट होगा ये, तो इसको भी हम P बटे Q में लिखेंगे, जो कि हम 1.3 एक्सरसाइज में मतलब आगे एक्सरसाइज में हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। 1.23 में इसमें हम लोगों ने अगली एक्सरसाइजों में इसको पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास जो है ये हो गए, और 3/5 तो है ही, ये तो बट्टे में है ही। तो ये इस टाइप के जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, इनको P बटे Q में बट्टे में लगा सकते हैं। जैसे 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/1, 2 को 2/1, तो P बटे Q बन गया ना। उसके बाद 5th नंबर में होता है इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स का मतलब ये होता है कि द नंबर which cannot be written in the form of P upon Q, जिसको P upon Q में नहीं लिख सकते हैं उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल किन किन को नहीं लिख पाएंगे हम लोग P बटे Q बच्चों, √2, √3, √5 ऐसे चलता रहेगा, √7 है ना, प्राइम नंबर जिनका बाहर नहीं निकल पाता। उसके बाद इनको नहीं लिख पाएंगे। एक बच्चों आपके पास पाई, ये जो पाई है, पाई ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है, इसको भी हम P बटे Q में नहीं लिख सकते। एक ऐसा होगा बेटा कि नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब 3.5 6 7 8 9 ऐसा। अब ये नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब इसमें रिपीट वर्ड रिपीट नहीं है कोई भी, तो नॉन रिपीट वाले को भी हम लोग जो है कहते हैं ऐसे, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। देखो जैसे 3.50 500 5000 है ना, ऐसा वो चलता रहेगा। तो ये भी आपके पास नॉन रिपीटिंग है, तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। बच्चों अगला वाला रह गया हमारे पास रियल नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब बच्चों होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स और प्लस इरेशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएगा आपका रियल नंबर। तो बच्चों इस टाइप का समझ सकते हैं आप इसको थोड़ा। ये है हमारे पास रियल नंबर, माने पूरा सर्किट रियल नंबर का है, तो इसमें दो पार्ट आप बांट दो। इसका मतलब इसमें रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर दोनों मिल जाएंगे। आप इस टाइप का मैं यहां पर अलग हिस्सा बना के दिखा दूंगा इसको कि ये दोनों हिस्से आपस में मिल जाएंगे, तो ये बन जाएंगे आपके पास रियल नंबर। ठीक है, इसका मतलब रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, तो नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा कौन हुआ, रियल नंबर, है ना। ये बढ़ते हुए क्रम में ही होते हैं, रियल नंबर सबसे लास्ट में है तो सबसे बड़ा होता है। सारे नंबर रियल नंबर के अंडर में आते हैं, है ना, क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल करके तो सारे नंबर बनते हैं जितने, है ना, नंबर सिस्टम है 6 के 6 पूरा। तो इसका मतलब रियल नंबर में अगले जो 5 है वो सब के सब इसके अंदर में आ जाते हैं। तो ये रियल नंबर हुआ। हो बच्चों आपकी समझ में बेसिक चीजें, बेसिक्स आ गया होगा। और इसके बाद अब हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलना।
अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया आपको पूरा 1.1 का। बच्चों बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? क्या आप इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जो कि P और Q इंटीजर है। इंटीजर का मतलब नंबर्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखो, जब भी हमने रैशनल नंबर पढ़ा था तो हमने लिखा था कि रैशनल नंबर के एग्जाम्पल में हमने 0 लिखा था कि रैशनल नंबर के एग्जाम्पल में 0 का मतलब 0 रैशनल नंबर है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे यस 0 इज ए रैशनल नंबर वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसका मतलब यस 0 एक रैशनल नंबर है, इसको हम P बटे Q में लिख सकते हैं। यहां पर आपने एग्जाम्पल बता देने हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3 और इस तरह से हमारे पास 0 अपॉन 4 कॉमा डॉट 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 हम इस तरह से लिख सकते हैं। 0 के नीचे 1 लिखेंगे तो 0 ही आएगा और 0 के नीचे 2 लिखेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन बच्चों किसी भी डिजिट के नीचे 0 नहीं हो सकता। अगर होगा तो इसे हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं, मतलब नॉट डिफाइंड कहते हैं। नॉट डिफाइंड कहेंगे अगर किसी भी डिजिट के नीचे 0 होगा, लेकिन 0 के नीचे कोई भी डिजिट हो सकती है, 0 ही आएगा, ठीक है। तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि 1/0 कितना होगा, तो इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट 6 रैशनल नंबर, राइट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हम लोगों को 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। बच्चों जब इसका आंसर करेंगे आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है इक्वल डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो और यहाँ पर हमारे पास 3 है और 3 के नीचे भी 1 लग सकते हैं, और 4 है तो 4 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 बराबर इक्वल है। अगर 3/7 होगा और 4/7 होता है तब भी इक्वल होते हैं। जब भी इक्वल डिनोमिनेटर होगा, इक्वल डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, यही तरीका लेंगे। और एक क्वेश्चन आ जाएगा अलग डिफरेंट, जैसे 3/4 और हमारे पास 5/7, तो ये डिफरेंट है ना दोनों के दोनों। यहाँ 4 है वहाँ 7 है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो इसका तरीका अलग होता है जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करवाऊंगा मैं, ठीक है। जब हम चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में चलेंगे तो तब हम इसको आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में करवाएंगे। तो बच्चों आपको 3/, ये तो यहाँ पर जो बुक में जो हमारा टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में जो ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ये रैशनल नंबर लिखने का ही है। लेकिन यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो है वो इक्वल डिनोमिनेटर वाले हैं, डिफरेंट वाले एक्स्ट्रा में होगा। तो बच्चों अब हम लोगों को इसमें करना क्या है, हमको अगर 6 निकालने हैं तो एक ज़्यादा, तो 6 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 7। तो 7 से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है, इसको भी कर देना है, इसको भी कर देना है, दोनों को कर देना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो कितना हो जाएगा 21/7 1 जा 7, यहाँ पर हो जाएगा 7 4 जा 28 अपॉन कितना हो जाएगा 7। ये मल्टीप्लाई करके हो गया, मतलब हमने क्या करा 7 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर दिया, 3 को भी कर दिया, 4 को भी कर दिया। हम 1 लिख भी सकते हैं इसके नीचे और नहीं भी लिख सकते। अब बच्चों देखो हमें मिल गया ये, तो अब हम लोगों ने लिख देना है कि 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, बच्चों लिख देना है जो आएंगे। ये भी नहीं आना चाहिए, 21 भी शामिल नहीं होना चाहिए। ये 21 है और ये हमारे पास 28 है, ये दोनों के दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि बिटवीन लिखना है। बिटवीन का मतलब होता है
कि इन दोनों के बीच में, तो ध्यान यही देना कि 21 शामिल नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, बीच वाले लिखेंगे। तो 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो हो गए ना 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 रैशनल नंबर आपके हो जाएंगे। ये इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। आइए बच्चों इसका अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इससे अगला वाला क्वेश्चन अब हम लोग, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसका थर्ड क्वेश्चन भी लगभग सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, और बच्चों ये हमारे पास है 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है ना, 5 5 है दोनों जगह, तो वही रूल अपनाएंगे। 3/5 देखो 5 निकालनी है तो एक ज़्यादा से बोला था ना मैंने, तो 6 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर देना है, और जो 4/5 है उसको भी ऐसे कर देना है। मतलब दोनों को एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अलग अलग डिजिट से नहीं। तो देखो हमको 3/5 दे रखा था, तो एक मतलब 5 से एक जुड़ेंगे 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करा डिवाइड करा, दोनों में ऐसा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18/30, यहाँ पर हो जाएगा 24/30। इसका मतलब शो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर करके बच्चों इन दोनों के बीच में लिखना है। 18 भी नहीं आना चाहिए, 24 भी नहीं। तो क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, और ये हो जाएगा बल्कि ये 22/30, 1 2 3 4 हो गए, और 23/30 हो गए ना आपके पास। ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 निकालने थे। ठीक है बच्चों, होप आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास 4th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों हम लोगों को यहाँ पर जो है ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है, कि मतलब ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसको हमको देखना है कि कैसा है। इसके लिए बच्चों जो मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है ना आपको, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वाला आपने हिस्सा जो है देख लेना है। उसमें क्या हो जाएगा कि आपको ये पूरा नॉलेज हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे तो तब आपको पता थोड़ा चलेगा नहीं, लेकिन इंट्रोडक्शन में ये सारे बेसिक बता रखा है, क्योंकि नंबर सिस्टम जब समझाया था मैंने, तो उस वाले इससे पिछले वाले मतलब इस वीडियो में वो हिस्सा देखो। आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग। हमको लिखना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, रीजन भी देना है, ऐसा नहीं ट्रू लिख दिया फॉल्स लिख दिया, रीजन देना है। तो बच्चों नंबर 1 में कह रहा है आपको कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आप बच्चों को कह रहे हैं प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा, तो आप इसको ट्रू लिखेंगे। क्यों, अब मैं इसका रीजन बताता हूं। ट्रू इसलिए आपने यहां पर दे देना है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको जब वहां पर बता रखा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में मैंने आपको लिख रखा है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। इसका मतलब काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं अगर वो 1 से स्टार्ट होते हैं तो उसे हम लोग जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। तो बच्चों ये होगा। और फिर हमारे पास उसने कहा था कि दूसरा क्या है, होल नंबर क्या है। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। काउंटिंग नंबर होते हैं लेकिन 0 से होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमारे पास क्वेश्चन था कि प्रत्येक नेचुरल नंबर, जो प्रत्येक मतलब ईच नेचुरल नंबर, ये होल देखो 1 होल नंबर भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। तो जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो सब के सब होल नंबर में भी आ रहे हैं ना। तो समझो ये तो ट्रू था ना, सही कह रहे हैं वो कि जो नेचुरल नंबर 1 है तो ये होल नंबर भी है, 2 भी है, 3 भी है, ये भी। लेकिन इसका उल्टा बोलेगा कि प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता नहीं, क्योंकि 0 उसमें नहीं होता है। लेकिन ध्यान देना, अगर ये होल नंबर पहले लिखता नेचुरल बाद में लिखता तो हम फॉल्स लिख देते।
लेकिन नेचुरल नंबर में जितने हैं वो सब के सब होल नंबर में है, इसलिए यस ये ट्रू हुआ। उसके बाद आ जाओ दूसरा पार्ट, कह रहे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो बच्चों ये फॉल्स है, और आपको क्यों है, तो आपको वही रीजन यहाँ पर समझाना है क्यों, है ना। हम रीजन समझाएंगे ना कि क्यों भाई, क्यों हम बोल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इंटीजर्स मैंने बोला था इंटीजर में हमारे पास हो जाएंगे कितना, ये डॉट 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 -3 -2 -1 और फिर 0 1 2 3 और हमारे पास डॉट डॉट डॉट। बच्चों आपके पास इसका मतलब हो गया कि ये 0 से शुरू हो रहा है, तो होल नंबर में नेगेटिव नेचुरल नंबर, अगर होल नंबर में नेगेटिव नेचुरल नंबर, होल नंबर में नेगेटिव नेचुरल नंबर जोड़ दिया जाए तो इंटीजर बन जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसके बारे में पूरा समझा रखा है, बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया हुआ है। अब जो हमारे पास एक दे रखा उसने इंटीजर और दूसरे दे होल नंबर, तो जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर जो है ये होंगे हमारे पास 0 से शुरू होने वाले नंबर होते हैं, जो 0 1 2 3 काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये हो जाएंगे आपके पास। मतलब आपको ऐसे भी लगा सकते हैं, कॉमा 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 कितना भी लिख लो, मर्जी है। अब आपको वो कह रहा है कि भैया हमने फॉल्स क्यों बोला, उसने कहा था प्रत्येक इंटीजर, जो इंटीजर है प्रत्येक वो होल नंबर क्यों होगा। देखो यहाँ पर तो प्लस प्लस वाले हैं होल नंबर में, माइनस तो है नहीं, इसका मतलब हो गया कि -3 -2 -1 तो नहीं है भाई, 0 से तो है, यहाँ पर 0 भी है 1 भी है 2 भी है 3 भी है, लेकिन ये माइनस वाले तो नहीं है ना। तो हम लोग इसका रिजल्ट लिख देंगे कि -3 इज नॉट ए होल नंबर, ये क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। हम एक ही एग्जाम्पल लिखेंगे, सारे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कोई एक पकड़े, ये तो नहीं है जी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो नहीं है। नेगेटिव -3 -2 -1 आर नॉट होल नंबर, ये तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है आप तीनों भी लिख सकते हो कि भाई इसका मतलब -3 -2 -1 आर नॉट होल नंबर्स। ये होल नंबर्स नहीं होते, माइनस में होल नंबर जो होते हैं वो इसका मतलब 0 से शुरू वाले काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इसलिए आप यहाँ पर समझा सकते हैं कि -3 -2 -1। अगर आप तीनों ना लिखो तो कोई एक लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी कि सारे लिखने हैं, इसका मतलब एक लिख दोगे जी ये तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ फॉल्स हुआ था। उसने कहा था कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, नहीं जी यहाँ तक तो हो रहे हैं लेकिन माइनस वाले तो नहीं है, नेगेटिव नंबर जो नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं वो तो नहीं होंगे होल नंबर। तो इसीलिए आपको ये 2 पॉइंट, आपको 2 हिस्से इसके हुए। फिर हमारे पास एक और पूछ रहा है वो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तीसरे वाले को कह रहे हैं, तो थर्ड वाला, तो थर्ड वाला भी फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है हमारे पास, तो बच्चों इसलिए फॉल्स है हमारे पास ये कि हम देखेंगे उसने हमको क्या क्या बोला है, रैशनल नंबर जिसको पी बटे में क्यू में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं पी बटे क्यू में लिख सकते हैं, जिसके 0 बोला था मैंने आपको, 1 2 हो गया, 3 हो गया और 3/5 ये हो जाएगा, लगभग लगभग ऐसे ऐसे होंगे। और जो हमारे पास होल नंबर होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे वाले। तो ये लेकिन इसमें जो बाकी तो सारे आ जाएंगे, लेकिन 3/5 नहीं आएगा, तो यहां लिख देना आपने कि 3/5 इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। बच्चों होप आपके समझ में आ गया होगा ये।